हिजाब. सध्या सगळीकडे हिजाब हा मुद्दा चर्चिला जातोय. या मुद्द्यावरून कर्नाटकामध्ये रणकंदन पेटलेलं पाहायला मिळते. त्या ठिकाणी 3 दिवस शाळा कॉलेज बंद करण्यात आलेत. एवढंच नाही तर त्याचे पडसाद महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा उमटताना पाहायला मिळत आहेत. मात्र हिजाब नेमका काय आहे, तो का घातला जातो आणि मुलींना याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम आहे का? मुस्लिम मुली ज्या हिजाब कॅरी करतात त्यांचं याच्यावर म्हणणं काय आहे ते जाणून घेण्यासाठी साम टीव्ही उर्दू मरकज या ठिकाणी पोहोचलेला आहे आणि ज्या मुस्लिम मुली दररोज हिजाब घालून शाळा कॉलेजमध्ये जातात त्यांच्यापर्यंत साम टीव्ही पोहोचलेला आहे आणि त्यांचं नेमकं म्हणणं काय आहे ते जाणून घेऊयात. सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने सभी ने हिजाब पहना हुआ है, तो आप ये हिजाब क्यों पहनते हैं? फॉर प्रोटेक्शन, फॉर सेफ्टी. आप बताइए. ये हमारा शुरू रिलीजन में ही है, हम लोगों को हिजाब पहनना. आप क्यों पहनती हैं? हम लोग को अच्छा लगता है. मतलब आप पहले पहनती नहीं थी, अभी पहन रही हो, तो पहले कैसे लगता था, अभी कैसे लगता है, इसमें डिफरेंस आप बता सकती मैं हो? अपने आप को पहले देखती थी जहाँ मैं खुद को अच्छा नहीं पाती थी, अब मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ. मैं पहन के निकलती हूँ तो मुझे सेफ फील होता है, बहुत अच्छा लगता है. आपको कैसा लगता है? सेम लाइक मैं भी पहले टिल 10th आई वाज नॉट वेयरिंग, लेकिन अब मैं पहनना स्टार्ट कर दी हूँ जब से मैं कॉलेज जाती हूँ. तो आप मतलब ये हिजाब क्यों पहनते हैं, इसका रीजन पता है आपको? लाइक ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हमारे रिलीजन के लिए है कि हमारे कुरान में लिखा है कि हमें अपने प्रोटेक्शन में पर्दा करना चाहिए, तो हम इसलिए हिजाब पहनते हैं. वो कुदरती तौर पे आ जाता है कि पहले नहीं पहनो, फिर बाद में ऐसा लगता है. दूसरों को भी, हम अपने फ्रेंड्स को भी देखते हैं ना पहनते हुए, तो उसके ऐसे हाँ पहनना चाहिए, अच्छा लगता है. फिर हमें खुद अपने आप ऐसा लगता है हमें बुरके के बिना निकलना ही नहीं पसंद लगता, अच्छा लगता है इसके वजह. लेकिन क्यों? वो खुद कुदरत के और फील अच्छा हमें सेफ होता है, सबसे मेन ये. और हमारे इस्लाम में हमें दिया है कुरान की, इसके ऊपर आयत निकली है तो हमें पहनना ही चाहिए. तो जहाँ की लाइफ बहुत ज्यादा फास्ट मानी जाती है, तो यहाँ पे ये बुर्का पहन के आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, मतलब बस से जाने में या लोकल से जाने में? नहीं बल्कि ज़्यादा कंफर्टेबल है. अगर हम अब लोकल बस या ऐसी जगह पे हम जाए तो बुर्का ज़्यादा कन्वीनियंट और कंफर्टेबल हुआ जाकर. बहुत अच्छा फील करते हैं. हमें अपनी चॉइस है कि हम अपना पहन सकते हैं, ना माँ बाप की तरफ से ना घर के कोई भी बड़े हमें कोई कुछ बोलता नहीं था. हाँ चलो बचपन से ऐसा था कि अब कभी पहने नहीं है, बट पहने तो माँ बाप भी ऐसे खुश हुए कि हाँ हमारे बच्चे खुद कुदरती तौर से अपनी चीज़ अंदर ये ला रहे हैं. उन्हें फोर्स भी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, ना उनके ऊपर कोई प्रेशर था इस चीज़ का. कर्नाटका में एक हादसा हुआ है जिसका वीडियो शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद में आपको क्या लगा, मतलब आपकी इसके बारे में क्या रिएक्शन है? ऑफ कोर्स अब तो ये लेवल पे बात आ चुकी है, हमारी एजुकेशन मुश्किल में जा रही है रिलीजियस के नाम पे. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट को किल किया जा रहा है डायरेक्टली, नॉट इनडायरेक्टली. डायरेक्टली हमें ये बताया जा रहा है कि अगर आप हिजाब पहन रहे हो तो आप आ नहीं सकते, जस्ट बिकॉज हम अपना रिलीजन फॉलो कर रहे हैं जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से राइट मिला है हमारे रिलीजन प्रैक्टिस करने के लिए. तो वो भी हमें नहीं करने दे रहे. दिस इज अब गवर्नमेंट कब होश में आएगा. ये चीज़ तो गलत है क्योंकि सबको अपना रिलीजन फॉलो करने का राइट होना चाहिए और कोई अपना रिलीजन फोर्सफुली इम्पोज नहीं कर सकता है. आप अपना रिलीजन फॉलो करिए, हम अपना करेंगे. किसी को तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चीज़ से. अगर हो रही है तो इसमें स्कूल अथॉरिटीज़ को एक्शन लेना चाहिए. जो दिखाया गया, जो वीडियो बनी गई है वो बहुत गलत और एक के साथ देखा जा रहा है तो एक नाइंसाफ़ी हो रही है. So I really don't appreciate that, and it is a very like the way the girl was handled. We being Indians, we are disappointed with that. जी बिल्कुल. तो मतलब एक लड़की है, उसके पीछे कई सारे लड़के आ रहे हैं और उसको उसके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है. बिल्कुल गलत है. ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए. अगर हमें पहले तो NRC CA का ये सब था, फिर मतलब ऐसे मुस्लिम्स को निकालना है तो डायरेक्टली बोलो कि भाई तुम मत रहो. इनडायरेक्टली हर चीज़ें क्यों किया जा रहा है. फिर अब पहले वो था, हिजाब आ गया, तो मतलब अब नेक्स्ट क्या होगा उनका स्टेप हमारे लिए नेक्स्ट क्या होने वाला है. तो आपको क्या लगता है, मतलब ये सब कुछ कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? ऑफ कोर्स जिन्हें प्रॉब्लम होगी ये चीज़ों से, गवर्नमेंट को अगर प्रॉब्लम नहीं होती तो वो एक्शन लेती है. अब तक क्यों शांत है गवर्नमेंट, उसे लेना चाहिए. और हमारा राइट है ये चीज़ का, हमें हक है, बोल सकते हैं हम. जब हमें हक है बोलने का तो हमें राइट है अपना रिलीजन फॉलो करने का, हर चीज़ करने का. तो मतलब ये जो मुद्दा है इसको दबाने की बजाय खींचा जा रहा है या फिर आग में घी डाला जा रहा है, तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? तो कोई मुद्दा तो है, अब मुद्दे जैसी बात तो थी नहीं, लेकिन अभी मुद्दा बन चुका है तो उसे तो खींचना ही चाहिए क्योंकि गलत चीज़ हुई है तो गलत पे तो बोलना हक बनता है ना, राइट. तो होना ही चाहिए, इस पे बात की जानी चाहिए, उसको सॉर्ट करना चाहिए कि आगे और ऐसा ना हो कभी भी किसी के साथ, कोई भी लड़की के साथ, कोई भी मुस्लिम के साथ, कोई भी नॉन मुस्लिम के साथ. अगर वो कोई मुस्लिम इंस्टीट्यूशन में जाती है, अगर वो भगवा रंगा पहनती है तो उसे भी ऐसा ट्रीट नहीं किया जा सकता है. मतलब आपका कहना यह है कि हमेशा मुस्लिम को ही क्यों टारगेट किया जाता है, उन्हीं को क्यों अपोज किया जाता है?
आपका क्या अब कहना है? लोगों की आदत हो गई है हिंदू मुस्लिम्स राइट्स करवा कर पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की, और एक्चुअली यहाँ पर सिर्फ एक पॉलिटिकल बेनिफिट होता है। हिंदू मुस्लिम्स तो सिर्फ एक टारगेट बने हैं, लोगों का एक कैटलिस्ट बने हैं आर्ग्यूमेंट हीट अप करने के लिए, विच इज़ जी। नॉट करेक्ट। जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है मुस्कान खान के बारे में, जिसको आप लोग फॉलो भी कर रहे हो? उसने सही करी। उसने सही किया। हाँ, बुर्का पहन के जाना कोई गलत बात नहीं है, और हम लोग को प्राउड फील होता है कि इतने लोगों के बीच में वो जा रही है। ऐसे नहीं कि उन लोग देख रहे हैं, उन लोग बोल रहे तो बुर्का उतार रही है। मुस्कान, उसने ऐसा किया तो हमें काफ़ी अच्छा लगा कि कोई तो है वहाँ पर जो अकेले इतनी भरे लोगों में, मुझे सुन के ही अगर मेरे पीछे इतने भगवा रंग की लेके आएंगे, मुझे आजकल तो इतना डर लगने लगा है अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगी। लेकिन उसमें इतनी हिम्मत और करेज थी कि उसने लोग को फाइट किया, तो वी सल्यूट हर फॉर दैट। ऐसे हमारा इस्लाम हमको ये चीज़ प्रमोट नहीं कराता है। हमारा इस्लाम हमको हमेशा पीस और हार्मनी मेंटेन करने और स्प्रेड करने सिखाता है। ये चीज़ उसने सिर्फ अपना एक चैंट का रिस्पॉन्ड किया है, कोई अग्रेशन नहीं है, कोई अब्यूज़ नहीं है, तो वो कहीं गलत नहीं है। तो उसे खुद के लिए तो स्टैंड उसने लिया कम से कम कि हाँ मैं स्टैंड ले सकती हूँ अपने लिए, और बाकी लड़कियों के लिए भी उसने लिया कि एक बात आगे बढ़े इस चीज़ पर, कि वो जब से वो भी देख रही होगी कि ये सब चल रहा है बट कोई स्टैंड नहीं ले रहा है, बट उसने एक हिम्मत करके स्टैंड ली सबके लिए, सबके बिहाफ उसने। जी, मतलब जब ये मुस्कान सामने आई या उसने डेयरिंग दिखाई, उसके बाद से बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां सामने आ रही है और वो कह रही है कि सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पर कई करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? पहले बेटी को सही से वो करो, बेटी पे सही से ध्यान दो। और बात रही पढ़ाई की, तो पढ़ाई तो खुद 3 दिन से कॉलेज बंद है। आपका क्या एग्जैक्टली, गवर्नमेंट की हिपोक्रेसी है कि जो एक तरफ वो कह रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और आप फिर देख रहे हो कि यहाँ पर एजुकेशन के लिए उसको लड़ना पड़ रहा है, तो फिर गवर्नमेंट क्या चाह रही है? प्रोजेक्ट्स खोलना और जगह जगह पे ये सब अवेयरनेस क्रिएट करने से ये काम नहीं चलेगा। उनको देखना चाहिए कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द इंस्टीट्यूशन क्या चीज़ चल रही है, जो बेसिक जो कॉमन गर्ल्स है वो कैसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, और उसको पहले एड्रेस करना चाहिए, तब जाकर वो एजुकेशन का उनका जो गोल है वो सक्सेसफुल होगा। आपको क्या लगता है? पहले भी लड़कियों को मतलब फेस करना ही पड़ता था, पहले तो हर हिंदू मुस्लिम हर लड़कियों को, बट अब सिर्फ मुस्लिमों को करना पड़ा है लड़कियों को पढ़ने के लिए फेस, तो बिल्कुल सही नहीं है ये चीज़। महात्मा फुले जो हमारे यहाँ पे थे, सावित्रीबाई फुले थी, उन्होंने लड़कियों के एजुकेशन के लिए इतना काम किया है, तो कहीं ना कहीं हम उनको डिसअपॉइंट कर रहे हैं, मतलब जो एजुकेशन में उसकी वजह से खलल आ रहा है, ऐसे आपको लगता है? मैं देखूंगी मेरी बेटी जा रही है, उसके साथ ऐसा हो, एज अ पेरेंट मुझे बहुत डर लगेंगे उसको अगले दिन स्कूल भेजने। आजकल का तो कोई भरोसा नहीं है, लिंचिंग हो रही है। मैं भेज रही हूँ आज अपनी बेटी को पढ़ने के लिए हिजाब में, तो आई फील वेरी इनसिक्योर कि वो सेफ है कि नहीं वहाँ पर। तो एज अ पेरेंट सबको टेंशन और तकलीफ तो होगी। स्कूल अथॉरिटीज़ को इस पर स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना चाहिए, क्योंकि जो मेन मोटिव है गर्ल्स एजुकेशन का, यहाँ पर तो वो चीज़ वायोलेट होती दिख रही है लीगली। और यहाँ पे एक सवाल ये है, राइट विंग की तरफ से आ रहा है, वो ये कि वो प्राइवेट एजुकेशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे उसको अपोज किया जा रहा है, तो आप लोग ऐसे इंस्टीट्यूशन में मत जाओ जहाँ पे हिजाब पहनना अलाउ नहीं है। तो इस पे आपकी क्या राय है? इफ अगर ऐसा देखा जाए तो मुस्लिम कॉलेज स्कूल या कॉलेजेस में हिंदू टीचर्स भी आते हैं, तो उन पे भी हमें रोक टोक करना चाहिए, बट हम मुस्लिम लोग ऐसा नहीं करते, तो फिर हिंदू की तरफ से ऐसा क्यों होता है? ये स्टेटमेंट पास करेंगे कि आप इधर मत जाइए जहाँ पर आपको हिंदू लोगों के इंस्टीट्यूट्स मत जाइए। अब आप देखिए ज़्यादातर कम्युनिटी या कोटाज हिंदू का, सिंधीज़ का रहेगा, तो फिर कहाँ जाएंगे? मतलब आप एक तरीके से आप रोक रहे हैं कि आप हायर एजुकेशन मत लीजिए। अगर आपको हायर एजुकेशन लेना है तो आपको उस इंस्टीट्यूट से जाना ही पड़ेगा। एजुकेशन रुका हुआ है, तो ऐसे में स्टूडेंट्स क्या पढ़ेंगे? क्योंकि हमारा मेन मोटो है पढ़ना लिखना आगे बढ़ना, तो वो कहीं ना कहीं सफ़र हो रहा है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हो? एजुकेशन को सफ़र कोई भी कुछ ना भी कुछ हो, हमेशा ये बंद हो रहा है। स्कूल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बच्चे पढ़ने आ रहे तो उनको ऑफकोर्स टेंशन, उन लोग ऑलरेडी स्ट्रेस रहते हैं पढ़ाई का, फिर जब ये सब देखते हैं तो उनको और स्ट्रेस होता है। तो ऑफकोर्स ये तो स्कूल की और हमारे बड़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उनको सिक्योर फील करवाएं। विधानसभा चुनाव है जो अभी होने वाले हैं अगले हफ्ते में, तो उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, ऐसे भी बोला जा रहा है। मैंने आपसे कहा ना कि हिंदू मुस्लिम के राइट्स क्रिएट करना और पॉलिटिकल एडवांटेज उठाना यही अब हो गया है। अब यही पॉलिटिकल करियर लोग इसी तरीके से अपना सोच रहे हैं। अब स्टेटमेंट पास करना, अब तो लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं है कि वो अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस कर पाए, क्योंकि अगर आपने कुछ किया तो उसको काउंटर कर देंगे या उस पर क्वेश्चंस हो जाएंगे।
को हिजाब अलाउ किया जाएगा, उस इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन लीजिए, वहां पे पढ़िए, ऐसे भी बोला जा रहा है। तो इस पे आपकी क्या राय है? प्राइवेट हो या पब्लिक हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कुछ नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें ये दिया है राइट कि हम ये कर सकते हैं, तो हम अपने राइट के हिसाब से, हमें मिल चुका है वो, तो कोई हमें आके आप ये नहीं बोल सकता कि आप ये करो, आप वो करो। हम किसी को और को फॉलो नहीं करेंगे, जो हमें राइट पहले से मिल चुका है, हम उस पर ही चलेंगे। अब आप एक बेंचमार्क बना रहे हैं मुस्लिम्स लोगों के लिए, आप उनको एक स्टिग्मा बना रहे हैं कि आप एक हायर एजुकेशन नहीं ले सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो हायर इंस्टीट्यूट्स है वो सब हिंदूज के हैं, या सिंधी कोटा या कम्युनिटी जो होती है जो मतलब आपका ये कहना है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है वहां पे कोटा होता है उस कम्युनिटी के लिए, और आप जनरल में जाती है, मतलब वहां पे आपको एडमिशन के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। ऑफकोर्स मैंने खुद जो मेरी एजुकेशन है वो साउथ बॉम्बे कॉलेज से हुई है, तो मैंने खुद देखा है कि किस तरीके का माहौल रहता है वहाँ पर। लेकिन जो हमारे यूथ है उधर कहीं पर हिंदू मुस्लिम्स में ये हेट नहीं होती है, ये लोगों का दिमाग लगाते हैं लोग इस पर कि मतलब उनको भड़काया जा रहा है। हाँ, हिंदू मुस्लिम्स के राइट क्रिएट करे ताकि पॉलिटिकल एडवांटेज मिले, ताकि लोगों का जो मेन इशू है उससे उन लोग है ना ड्रिफ्ट हो जाए, कहीं और उनका ध्यान चला जाए। ये इतनी हेट हम लोगों में नहीं है यूथ में। सबसे बड़ा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और जैसे डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें सिखाया है, तो हम तो सारे उनके जो है लॉज, फंडामेंटल राइट्स, हम उसको स्क्रैप कर रहे हैं और हमको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो मुझे ये कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए एक होता है, जो फ्रीडम ऑफ राइट रिलीजन प्रैक्टिसिंग के लिए करने बोलता है, तो हम उसको ओबे क्यों नहीं कर रहे? वेयर इज़ दैट गोइंग? जो हाई कोर्ट है उसमें ये मामला गया है, हाई कोर्ट का अभी फैसला क्या होगा ये पता नहीं, बट स्टिल आप वहाँ की जो गवर्नमेंट है या फिर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनसे इस बारे में क्या अपील करना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? हमारी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि जब हमें स्टार्ट से हर चीज़ का हक मिलता आया है, हर चीज़ की राइट्स मिलता है, हिंदू लोगों को भी मिला है, हर रिलीजन को मिला है, तो हमें क्यों नहीं मिल रहा है? मेरा ये सवाल है। हम जब दूसरे लोग अपनी चीज़ें, अपनी राइट्स रख सकते हैं, कि हम जब सिख लोग में कृपन रखना अलाउड है, जैन लोग नेक ढूंढ सकते हैं, तो हमें क्यों नहीं अलाउड? हम तो अपना बुर्का मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। हिजाब के लिए ऑब्जेक्शन क्यों है? वो बेसिकली क्लोथिंग ही है। अगर कोई अब्यूजिव चीज़ रहे, जो वल्गर रहे, या लोगों की ड्रेसिंग मॉडेस्टली नहीं रहे, आप उस पर ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। यहाँ तो पब्लिकली भी अलाउड नहीं है जो चीज़ें अगर बहुत अब्यूसिव रहे, तो उसमें आप एक्शन भी ले सकते हैं। हिजाब तो कवरिंग है, क्लोथिंग है, उस पर ऑब्जेक्शन लेना और उस पर इतनी कंट्रोवर्सी करना तो गलत बात है। तो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आई वांट सिक्योरिटी फॉर एवरी सिटीजन, बी इट मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, बी इट फीमेल, नॉन मतलब मेल, हम सबको सिक्योरिटी सेफ फील करना है, और हमें एक बेटर फ्यूचर की तरफ बढ़ना है, ना कि जो हमारी पहले की जो चीज़ें थी मुस्लिम, उन पे हमें उलझ के नहीं रहना है। हिंदू लड़कियां बिंदिया लगाती है, साड़ी पहनती है, वेस्टर्न लुक्स देती है, तब तो कुछ नहीं बोलते। अब हम लोग खुद को कवर करने के लिए बुर्का पहन रहे हैं, तो लोग क्यों बोल रहे हैं?
आप उन लोगों को क्या अपील करना चाहोगे जो इसको अपोज कर रहे हैं, मतलब जो लड़कियां हिजाब पहन के स्कूल कॉलेज जा रही हैं उसको अपोज कर रहे हैं, या फिर वहां की जो गवर्नमेंट है उनसे आप क्या अपील करना चाहोगे? किसी का रेप होता है तो ऐसा कहा जाता है कि हाँ उसने छोटे कपड़े पहने, उसने पैंट पहनी, उसने स्कर्ट पहना है। हम तो बुरके में है, अब क्या है, अब जब छोटे कपड़े पहनते हो तो छोटे मत पहनो, अब बुरके में तो बुरके मत पहनो। मतलब क्या चाहते हो आप, हम क्या पहने फिर? मतलब आपका एग्जैक्टली कहना क्या है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो लड़कियों से, या फिर लड़कियों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? गवर्नमेंट से अपील इस चीज़ की रहेगी कि आप रिलीजन के बेस पर मत करिए, लेकिन एटलीस्ट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कितने पहले ड्राफ्ट हो चुका है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिन्होंने किया है, तो उन्होंने जब राइट ऑफ इक्वालिटी, राइट टू रिलीजन का जो राइट दिया, आप उसको तो संभाल लीजिए कम से कम। जब हमने उनकी बिंदी साड़ी कोई भी चीज़ पे वेस्टर्न पे कमेंट नहीं करा तो वो हमें क्यों बोल रहे? एजुकेशन आई डोंट अंडरस्टैंड कहाँ से किस तरीके से सफ़र हो रहा है, बिकॉज इफ कवरिंग वंस बॉडी इज मेकिंग देम नहीं, इसकी वजह से नहीं, बल्कि इस मुद्दे को खींचा जा रहा है, दोनों पार्टियों की ओर से इसको खींचा जा रहा है। इसमें वहां की जो स्कूल कॉलेजेस है वो 3 दिन के लिए बंद हुए हैं, तो इसकी वजह से एजुकेशन सफर हो रहा है। तो उन लोगों का भी सफ़र हो रहा है ना, जो लोग इसमें एनरोल्ड हैं, जो उनका भी तो सफ़र हो रहा है। और अगर आप सेक्युलर नेशन बोल रहे हैं, आप उनकी तकलीफों में नहीं खड़े हो रहे, तो आप अपने आप को सेक्युलर नेशन में मत बोलिए कि आप उस नेशन के रहने वाले निवासी हैं। अगर आप किसी की तकलीफों में नहीं खड़ रहे हैं तो आप अपने आप को कैसे बोल सकते हो? सफ़र हो रहा है तो आपने ही स्टार्ट किया है ना। अभी जैसे कर्नाटका में हुआ था, जस्ट बिफोर 2 days ऑफ देयर एग्जामिनेशंस दे आर टेलिंग दैट यू कैन नॉट वेयर हिजाब। उनके जो MLAs हैं, जो कर्नाटका के कॉलेज के जो इंचार्ज है, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आप फ्लोर पे बैठो, और अगर आपको हम एग्जाम देने नहीं देंगे, और अगर आप करोगे तो आपको करना है तो आप अगली यूनिवर्सिटी, दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। सो आई डोंट थिंक सो दिस इज रियली सेक्युलर नेशन व्हिच वी शुड कॉल। दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज नॉट सेक्युलर नेशन। आई डोंट थिंक सो दिस इज। और इसके ऊपर और एक क्वेश्चन आ रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, लेकिन जब बेटी पढ़ने के लिए निकली है तो उसको रोका जा रहा है। जी, तो वो तो हर तरीके से रोका जा रहा है। देखो, वो मेंटालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे मुस्लिम्स में हमको ऐसा बोला जाता है कि हम ऑप्रेस्ड हैं। आई डोंट थिंक सो वी आर ऑप्रेस्ड, दिस इज आवर राइट, वी हैव डिसाइडेड वी शुड कवर आवरसेल्व्स। तो इससे आपका क्या एजुकेशन सफ़र हो रहा है, आपकी क्या सेक्युलरिटी सफ़र हो रही है, वो मुझे नहीं समझ आती है बात। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो ये तो बेशक होना ही चाहिए, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये मेंटालिटी के ऊपर पूरी तरीके से बेस्ड है। चाहे वो मुस्लिम्स रहें, चाहे वो हिंदूज रहें, चाहे वो क्रिश्चियंस रहें। इफ पीपल आर नॉट क्लियर विद द मेंटालिटी, आप अच्छे से अच्छे घर में देख लो, उनको नहीं पढ़ने दिया जाएगा। तर या होत्या काही मुली, महिला ज्या हिजाब घालून दररोज शाळेमध्ये जातात, कॉलेजमध्ये जातात, किंवा जे काही पब्लिक लाईफ आहे त्याच्यामध्ये ते हिजाब परिधान करत असतात। त्यांचं एकच म्हणणं आहे की हिजाब हा माझा अधिकार आहे, तो मला द्यावा। मात्र याच्यामध्ये सर्वसामान्यांनी, आमच्या तुमच्यासारख्या लोकांनी विचार करण्याची गरज आहे, ती म्हणजे जर आपण जग हे मार्सवर चाललेलं आहे, मंगळावर जाण्याची तयारी करते, तशामध्ये आपण 2 धर्म हे धार्मिक मुद्द्यावर भांडत बसलेले आहेत आणि याच्यामध्ये एज्युकेशन, शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ होताना दिसतोय। दीपक जैतापकरसह फराह खान, साम टीव्ही न्यूज।